हेलो मिस्टीरियस आर्मी, आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ एक सच्ची घटना पे आधारित रोज नाम की स्टोरी। लेकिन स्टोरी शुरू करने से पहले अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, ताकि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और मुझे वीडियो बनाने की मोटिवेशन। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देर किए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। दोस्तों, सोचिए अगर आपके साथ काम करने वाला कोई भी साथी एकदम से गायब हो जाए तो आप क्या करेंगे। आप लोग को सुन के थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, कोई एकदम से गायब कैसे हो सकता है, लेकिन इस स्टोरी में कुछ ऐसा ही हुआ है। ये स्टोरी है सैफरॉन नाम के एक बीपीओ की, जो गुरुग्राम में है, जहाँ रोज नाम की एक लड़की काम करती थी। वो बहुत ही मेहनती और पंक्चुअल लड़की थी और साथ ही साथ वो हर साल एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का टाइटल भी अपने नाम करती आ रही थी। उसके काम की चर्चा पूरे कंपनी में होने लगी थी, जिसके चलते वो अपने एचआर, टीम लीडर, बॉस सबकी फेवरेट बन चुकी थी। वो बहुत ही शांत स्वभाव और हेल्पफुल नेचर की लड़की थी, जिसके कारण उसके बहुत से दोस्त कंपनी में बन चुके थे। जाहिर सी बात है, रोज एक कॉल सेंटर में काम करती थी, तो रोज का काम था फोन रिसीव करना और कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व करना। ऐसे ही एक दिन रोज को एक कस्टमर की कॉल आती है। रोज उस कॉल को उठाती है, लेकिन रोज उस कॉल पे लगभग 1 घंटे बात करती है। किसी भी कॉल सेंटर पे आने वाले कॉल की जो एवरेज ड्यूरेशन होती है नॉर्मली 5 से 10 मिनट की होती है, लेकिन रोज उस दिन उस कॉल पे लगभग 1 घंटे बात करती है। उसकी टीम लीडर वहीं आसपास घूम रही होती है और वो देखती है कि रोज लगातार 1 घंटे से एक ही नंबर पे बात कर रही है। उसकी टीम लीडर को लगता है मसला शायद कुछ गंभीर है, तभी शायद रोज इतनी लंबी बात कर रही है। जैसे ही रोज कॉल कट करती है, उसका रवैया पूरा बदल जाता है। रोज गुस्से में भी होती है और परेशान भी होती है। उसे गुस्सा और परेशान देख उसके कलीग उससे पूछते हैं क्या हुआ, लेकिन वो किसी को बिना कुछ बताए वहाँ से अपना बैग उठाकर चली जाती है। कुछ देर बाद टीम लीडर वहाँ पे आती है और रोज के कलीग से पूछती है कि रोज को क्या हुआ और वो एकदम से क्यों चली गई। उसके कलीग बोलते हैं कि रोज ने उन्हें कुछ भी नहीं बताया, बस इतना बोला कि मुझे घर जाना है। अब टीम लीडर को चिंता होने लगती है और उसे कहीं ना कहीं शक भी होता है, क्योंकि रोज पिछले 1 घंटे से किसी से कॉल पे बात कर रही थी और कोई भी कस्टमर इतनी लंबी बात नहीं करता है। उसने फिर उस नंबर को चेक करना शुरू किया। फिर उसने जो देखा वो देखकर सबके होश उड़ गए। उसने देखा कि वो कॉल 5 मिनट में ही कट हो चुका था। इसका मतलब रोज कॉल पे किसी से भी बात नहीं कर रही थी, वो अपने आप ही बात किए जा रही थी। अब दोस्तों, कहानी में आने वाला है एक ऐसा ट्विस्ट जिसने उस कंपनी में काम करने वाले हर एक आदमी के होश उड़ा दिए और शायद कहीं ना कहीं आपके भी होश उड़ जाएं। अगले दिन सुबह वैसे ही होती है जैसे रोज होती है, लेकिन उस दिन रोज कॉल सेंटर में नहीं आती है और रोज का ना आना पहले कुछ दिन फिर कुछ हफ्ते बीतते गए। अब टीम लीडर और उसके साथ काम करने वाले बाकी कलीग को टेंशन होने लगती है, क्योंकि रोज एक पंक्चुअल और हार्ड वर्किंग लड़की थी। वो बिना बताए कभी भी छुट्टी नहीं करती। टीम लीडर रोज को बहुत कॉल भी करती है, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ रहता है। रोज ना तो किसी ईमेल का जवाब दे रही होती है, ना किसी टेक्स्ट मैसेज का जवाब दे रही होती है। कंपनी ने अपने एम्प्लॉय को पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रखी थी। तभी टीम लीडर उस कैब के ड्राइवर से बोलती है कि तुम रोज के घर जाओ और रोज के बारे में पता लगाओ कि वो इतने दिनों से कंपनी क्यों नहीं आ रही है। अब वो ड्राइवर जो रोज को पिक एंड ड्रॉप करता है, उसके घर जाता है। वो वहाँ जाकर रोज के लैंडलॉर्ड से रोज के बारे में पूछता है, लेकिन लैंडलॉर्ड बोलता है यहाँ रोज नाम की कोई लड़की नहीं रहती। यह सुनकर ड्राइवर बिल्कुल चौंक जाता है, क्योंकि वो रोज को उसी एड्रेस पे छोड़ता था। ड्राइवर आसपास भी पता करता है, लेकिन आसपास के सभी लोग मना कर देते हैं, यहाँ पर रोज नाम की कोई लड़की नहीं रहती।
ड्राइवर परेशान हो जाता है और कंपनी में जाकर ये बात अपने टीम लीडर को बताता है। अब ये सब सुन के पूरे कंपनी वाले परेशान हो जाते हैं, ये कैसे हो सकता है। तब कंपनी की टीम लीडर और रोज के दोस्त डिसाइड करते हैं कि अब वो खुद रोज के घर जाएंगे। वो किसी तरीके से रोज का परमानेंट एड्रेस निकालते हैं जो गुरुग्राम से बाहर का होता है। वो रोज के घर जाते हैं। वो रोज के घर जाके बेल बजाते हैं। सब लोग बहुत खुश होते हैं। उन्हें लगता है शायद दरवाजा रोज ही खोलेगी और वो अपने दोस्त से मिल सकेंगे। जैसे ही गेट खुलता है, सामने रोज के मम्मी पापा खड़े होते हैं। रोज के मम्मी पापा कंपनी वालों से पूछते हैं कि आप लोग कौन हैं। वो लोग बताते हैं कि हम BPO सैफरॉन से आए हैं और रोज हमारे यहाँ काम करती थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से रोज ऑफिस नहीं आ रही है और उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है, तो हम रोज से मिलने आए हैं। माँ बाप ने पूछा, रोज कितने दिनों से ऑफिस नहीं आ रही है? उन्होंने बताया, यही कोई 15 दिन से। अब माँ बाप ने जो जवाब दिया वो सब सुन के सबके नीचे की जमीन खिसक गई। माँ बाप ने कहा, आपको कोई गलत फहमी हुई होगी, क्योंकि रोज की मौत को 8 साल हो चुके हैं और उसकी मौत एक कार एक्सीडेंट में हुई थी। और तभी उसके टीम लीडर और कलीग देखते हैं कि दीवार पे रोज की फोटो लगी हुई है जिसपे एक माला लगी हुई थी। ये सब सुन के उसके एक दोस्त को दिल का दौरा पड़ जाता है और बाकी लोगों की दिमागी हालत खराब होने लगती है। ये BPO जिस जमीन पर बनी थी वो एक कब्रिस्तान हुआ करता था। जब इस BPO को बनाने की खुदाई चल रही थी, उसमें बहुत सारे कंकाल भी निकले थे। जब रोज की कहानी सबके सामने आती है तो सारे एम्प्लॉय एक एक करके अपने डरावने किस्से सुनाने लगते हैं। एक सिक्योरिटी गार्ड ने बताया, जब वो बेसमेंट में रात को अपनी ड्यूटी कर रहा था, तभी वह एक चेयर पे बैठा था और सामने एक चेयर पे पैर करके आराम से लेटा हुआ था। उसे लगा 2 बार किसी ने उसके पैर को चेयर से हटाया, लेकिन उसको लगा शायद ये उसका वहम है, वो फिर सो गया। लेकिन तीसरी बार किसी ने उसकी टांग खींचकर उसको जमीन पे गिरा दिया। कई बार तो ऐसा हुआ है, वहाँ की लिफ्ट अचानक खुली और बंद हो जाती है बिना कोई बटन दबाए। रात में लाइट्स भी अपने आप ऑन और ऑफ होती है। इस स्टोरी पे विवेक ओबराय एक मूवी भी बनाने वाले हैं जिसका नाम है रोज द सैफरॉन चैप्टर। तो दोस्तों, आपको आज की स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो दोस्तों, मिलते हैं अपनी ऐसी ही एक अगली स्टोरी में। तब तक के लिए टिल देन, गॉड ब्लेस यू ऑल।